हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोरियस लर्निंग क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में, जो आपका क्लास 11th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे हर साल एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है क्यों। वाई इज प्रोजेक्टाइल मोशन इज ट्राजेक्टरी वाई। तो ये हम प्रूफ करेंगे आज कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार क्यों होता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रक्षेप का पथ होता क्या है, प्रोजेक्टाइल या ट्राजेक्टरी पाथ क्या होता है। ठीक, तो सबसे पहले इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ट्राजेक्टरी पाथ या प्रक्षेप का पथ। तो देखो, प्रक्षेप का पथ क्या है, सबसे पहले माइंड में तो यही सीन बन रही होगी कि प्रक्षेप का पथ क्या होता है। तो प्रक्षेप का पथ क्या होगा तुम्हारा, अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट लें या कोई भी वस्तु लें, क्या करें हम उसको ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न। ऊर्ध्वाधर दिशा का मतलब हो गया वर्टिकल से, मतलब डिफरेंट एंगल में अगर हम 90 डिग्री से डिफरेंट एंगल थ्रो करें तो वो हमेशा जो उसका मोशन होगा, जो ऑब्जेक्ट उस ग्रेविटी में जाएगी तो वो हमेशा क्या करेगी, ट्रैजेक्टरी मोशन या फिर प्रक्षेप का पथ क्या करेगी, फॉलो करेगी। तो मतलब सिंपल चीज़ में हम ये समझ सकते हैं, अगर हम कोई भी वस्तु ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न किसी भी दिशा में थ्रो करें तो वो हमेशा प्रोजेक्टाइल मोशन या ट्रैजेक्टरी मोशन करते हुए हमेशा आएगी। ठीक, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। हम क्या देख सकते हैं, सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका है जैसे बल्ले द्वारा टकराई गई गेंद की गति। अगर हम बैट और बॉल खेलते हैं तो बल्ले द्वारा जो टकराई गई गेंद की जो गति होती है उसका पथ हमेशा परवलयाकार होता है। या फिर हम कह सकते हैं, मान लो कोई हेलीकॉप्टर अगर कोई है, उस पे से अगर कोई हम क्या करें ऑब्जेक्ट थ्रो करें तो उसका भी पाथ जो होगा वो परवलयाकार ही होगा। ठीक, तो अब हम देख लेते हैं, ठीक है, प्रक्षेप का पथ जो होता है वो परवलयाकार क्यों होता है। सबसे पहले इसको हम एक फिगर वाइज डिस्कस करेंगे, उसके बाद सीधे इसकी प्रूफ जो होती है वो सीधे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम सपोज करेंगे कि कोई तुम्हारी ऑब्जेक्ट जो है वो एक्स और वाई एक्सिस पे है, ओ एक्स ओ वाई। ओ एक्स तुम्हारा क्या है, ओ एक्स तुम्हारी क्षैतिज रेखा है, ओ वाई क्या है, ऊर्ध्वाधर। ठीक, या फिर कह सकते हैं हॉरिजेंटल और वर्टिकल। तो सपोज पॉइंट ओ से हमने कोई ऑब्जेक्ट थ्रो किया तो ये हमेशा 90 डिग्री पे नहीं फेंकना है। अगर हम मान लो 90 डिग्री पे ही कोई ऑब्जेक्ट थ्रो करेंगे तो हमेशा 90 डिग्री मतलब उसी की डायरेक्शन में ही सीधे हाथ में आएगी। जैसे मान लो एक कैप है तुम्हारा, अगर हम सीधे ही फेंके तो सीधे हाथ में ही आएगा। तो मतलब हमने क्या बताया, प्रक्षेप का पथ जो होता है वो 90 डिग्री से डिफरेंट एंगल में हमको थ्रो करना पड़ेगा, तभी उसका पाथ जो होगा परवलयाकार होगा। ठीक, जैसे मान लो ऐसे फेंका तो ये सीधे हाथ में आई, तो इसका मतलब इसका पाथ तो हम नहीं कह सकते हैं कि परवलयाकार है, क्योंकि ये सीधे गई और सीधे उसी डायरेक्शन में फिर आ गई। ठीक, तो हम क्या करेंगे, ये 90 डिग्री एंगल है, ओ वाई तुम्हारा वर्टिकल है, ठीक है, या फिर ऊर्ध्वाधर और ये क्षैतिज रेखा। तो सबसे पहले हमने यहाँ से कोई पार्टिकल थ्रो किया और ये पार्टिकल तुम्हारा इस टाइप से मूव करते हुए नीचे आएगा हमेशा। इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं, ओ एक्स को, ये एक्स हो गई। सपोज यहाँ पे ये पार्टिकल गिरा, हमने जैसे ही 90 डिग्री के थ्रू मतलब यहाँ से हमने कोई चीज़ फेंकी तो वो हमेशा इस टाइप से जाएगा ट्रैजेक्टरी पाथ होते हुए या फिर परवलयाकार पथ का। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लेट कर लिया थीटा एंगल पे कोई ऑब्जेक्ट थ्रो की गई पॉइंट ओ से, और जब थ्रो की गई होगी तो उसका इनिशियल वेलोसिटी तो यू होगी, बाद में ऊपर जाने के बाद उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई होगी। तो सपोज यहाँ पे ये पॉइंट है, इसको हमने दो कंपोनेंट या दो घटक जो होते हैं तुम्हारे उसमें डिवाइड कर दिया कि ये तुम्हारा पार्टिकल है, तुम्हारा ये मूव करते हुए जा रहा है इस टाइप से, ठीक है, इसी पाथ पे। तो सपोज ये पार्टिकल तुम्हारा है, ठीक, तो ये तुम्हारा जो होगा इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो u होगी, इसको हम यू एक्स से डिनोट कर देंगे क्योंकि हमने इसको दो कंपोनेंट में डिवाइड किया है, वर्टिकल और हॉरिजेंटल। तो यू एक्स और यू वाई दो हो गए। इसी टाइप से थीटा एंगल से सपोज यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट ओ पे पहुंचा, फिर ये, ठीक है, ये इसकी मैक्सिमम पाथ होगा या मैक्सिमम हाइट हो सकती है तुम्हारी। फिर सपोज कर लिया ये ऑब्जेक्ट आएगा तो इसी टाइप से नीचे, ठीक, तो ये इस टाइप से भी आएगा तो ये भी तुम्हारा उसी टाइप से यू एक्स वी वाई, ठीक है, और यहाँ पे आके सपोज ये यहाँ पे रेस्ट पे चला गया, ठीक, ये वी एक्स वी वाई, ठीक, ये यहाँ से मोशन करते हुए गया सीधे प्रोजेक्टाइल पाथ यहाँ पे आ गया। ये इसका तुम्हारा फिगर हो सकता है।
ये सपोज कर लिया, ये पॉइंट हमने मान लिया P सपोज कर लिया पिन, ठीक है, और ये इसकी मैक्सिमम हाइट है। यहाँ पे क्या होगा, जो Vx होगा वो हमेशा Ux इक्वल टू V, ये हमेशा इक्वल होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो पार्टिकल की जो स्पीड होगी वो मिनिमम होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम, यहाँ पे मिनिमम जब स्पीड हो जाती है तो यही स्पीड से सीधे वो फिर प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए यहाँ पे आएगा। तो मतलब हम कह सकते हैं हाईएस्ट पॉइंट पे जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट होगा उसकी जो स्पीड होती है वहाँ पे सबसे मिनिमम होती है, और सबसे हाईएस्ट कहाँ पे होगी, सबसे हाईएस्ट जहाँ पे ये यहाँ पे इनिशियल पॉइंट से जहाँ से ये जा रहा होगा, जहाँ से स्टार्ट किया होगा इनिशियल पॉइंट पे सबसे मैक्सिमम तुम्हारी वेलोसिटी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद हम इसकी प्रूफ करेंगे। ये हो गई, सपोज कर लिया ये h हाइट है, ठीक, और ये रेंज तुम्हारी हो गई यहाँ से यहाँ तक x। अब हम इसकी प्रूफ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे क्या कि लेट अ पार्टिकल मूव इनिशियल वेलोसिटी u एट द थीटा एंगल एंड इट्स रीच एट पॉइंट p, देन इट्स आल्सो सेम स्पीड of his path and taken out his initial positions, ठीक। तो हम कह सकते हैं ये इसकी जो होगी ये रेंज होगी, इसको परास कह सकते हैं हम, ठीक। तो इसमें हमको लिखना क्या है, सबसे पहले इसकी प्रूफ देख लेते हैं 2 मिनट में कि इसकी प्रूफ क्या होगी। इसकी प्रूफ जो तुम्हारी होगी, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्या, सबसे पहले हम इसको जो तुम्हारा कंपोनेंट को हमने डिवाइड किया है 2 पार्ट में, इनिशियल वेलोसिटी को हमने वेलोसिटी को 2 कंपोनेंट में डिवाइड किया है। तो ux इक्वल टू u cos थीटा और uy इक्वल टू u sin थीटा। और ये u cos थीटा कब की है, ये तुम्हारी क्षैतिज रेखा, मतलब जब तुम्हारा पार्टिकल OX के अकॉर्डिंग मूव कर रहा होगा, क्षैतिज, या इसी को हम कह सकते हैं क्या, क्षैतिज को इसी को हम कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा होगा जब पार्टिकल, और जब ऊर्ध्वाधर मूव कर रहा होगा तो इसको हम कह सकते हैं ये वर्टिकल, मतलब इस डायरेक्शन में, ठीक। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो तुम्हारी स्पीड थी उसको 2 कंपोनेंट 2 घटकों में विभाजित कर लिया, 2 कंपोनेंट में ब्रेक कर लिया, डिवाइड कर लिया। अब इसके बाद यहीं से तुम्हारा मेन ये पॉइंट है, क्योंकि ये तुम्हारे पॉइंट जो है इसी से हम वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे आगे जाके। तो सबसे पहले हम सपोज किया यहाँ से पार्टिकल गया और यहाँ पे पहुँचा तो कुछ टाइम लिया होगा, तो हम यहाँ पे t समय बाद क्षैतिज दिशा में विस्थापन कितना होगा सबसे पहले निकाल लेंगे, फिर t समय बाद ऊर्ध्वाधर दिशा में कितना विस्थापन हुआ वो निकाल लेंगे। तो पहला पॉइंट t समय बाद क्षैतिज दिशा में विस्थापन, क्षैतिज मतलब OX डायरेक्शन, ठीक है, क्षैतिज दिशा में विस्थापन कितना होगा, क्षैतिज दिशा में विस्थापन मतलब आफ्टर t टाइम डिस्प्लेसमेंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो पहले बात विस्थापन हमने फॉर्मूला पढ़ा है, वेग इक्वल टू विस्थापन बटे समय, वेग बराबर विस्थापन बटे समय, ये हमने पढ़ा है। तो अगर विस्थापन निकाला जाए या फिर कह सकते हैं वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो विस्थापन अगर निकालें तो वेग इंटू समय हो गया, वेलोसिटी इंटू टाइम, तो यहीं पे हो जाएगा क्या, वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम, या कह सकते हैं वेग इंटू समय। तो वेलोसिटी कितनी है, क्योंकि क्षैतिज में जा रहा है, क्षैतिज में जा रहा है तो ux होगी, टाइम कितना होगा t होगा, विस्थापन ये हो गया तुम्हारा, यहाँ पे हो गया क्या x, तो x इक्वल टू ux इंटू टी। तो क्षैतिज दिशा में विस्थापन इतना था, तो क्षैतिज वेग इंटू समय, ठीक। तो t समय बाद क्षैतिज दिशा में विस्थापन क्षैतिज वेग गुणे समय, तो ये हो गया ux इंटू टी। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ux की वैल्यू यहाँ से पुट कर सकते हैं u cos थीटा इंटू टी, ठीक। और इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ से u, ठीक है। इसके बाद हम डायरेक्ट निकालेंगे क्या, अब ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापन, ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापन के लिए हम क्या करेंगे, गति का दूसरा समीकरण लगाएंगे, क्योंकि वो चीज़ अब ऊपर चली गई है तो एक्सेलरेट हो रही है, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण के अधीन वो ऑब्जेक्ट हो गई है, ग्रेविटी के अंदर आ गई है, ठीक है, अंडर द ग्रेविटी। तो इसमें गति का दूसरा समीकरण लग जाएगा, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन
सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है तुम्हारा, s इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब हम इसमें करेंगे क्या, s की जगह पे तो हम ले लेंगे क्या h, और h ही होता है y, जो हाइट तुम्हारी हमने सपोज कर लिया ये y है तुम्हारी, ठीक। और उसके बाद रही बात तुम्हारी u की, तो u की जगह पे चूंकि u तुम्हारा इसमें ऊपर जा रहा है तो u की जगह पे हम ले लेंगे u y, और u y का मतलब u साइन थीटा। बस ये वैल्यू इसमें हम पुट करना है हमको। तो y इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक। आई होप तुम लोगों को यहाँ तक भी बहुत आसानी से समझ में आया होगा, ठीक। u साइन थीटा इंटू टी, ये u की वैल्यू पड़ गई, हमने बताया u y हो जाएगा u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, t की वैल्यू यहाँ से अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगी x अपॉन यू कॉस थीटा, तो यहीं पर रख दो y इक्वल टू यू साइन थीटा, तो ऐसे रखेंगे। t की वैल्यू रखना है तो t की वैल्यू यहाँ से अगर एलिमिनेट करें तो x अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब क्या होगा, u से u कैंसिल, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा x tan थीटा माइनस हाफ, तो यहाँ पर भी t की वैल्यू रख दो, क्योंकि वहाँ पे ये रखी है t की वैल्यू, तो यही यहाँ पर भी वही वैल्यू हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर करके रखनी पड़ेगी, तो x स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको लिख सकते हैं हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आई होप तुम लोगों को यहाँ तक बहुत आसानी से समझ में आया होगा। बस यही तुम्हारा क्या है, यही तुम्हारा है प्रक्षेप की गति का समीकरण, ठीक। देखो इसमें हम क्या करेंगे, यही तो तुम्हारा है, इसमें x की पावर क्या है, x की घात 2 है, ठीक, एंड y की पावर कितनी है, 1 है। इसलिए ये जो इक्वेशन तुम्हारी मिली है ये एक पैराबोला को दिखाती है, पैराबोलिक, ठीक है, या ट्राजेक्ट्री को दिखाएगी, ये तुम्हारा ट्राजेक्ट्री को शो करेगी, ठीक, ट्राजेक्ट्री मोशन को शो करेगी, या कह सकते हैं परवलय पथ को दिखाएगी। ये परवलय की समीकरण होती है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। आई होप तुम लोगों को पता होगा, मैथ में ये तुम्हारा टॉपिक है 11th का ही, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक। और एक तुम्हारा ये भी होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ठीक। तो इस टाइप से भी, मतलब एक पावर 2 में होती है, एक 1 में होती है, वही हो, ठीक है, मतलब पैराबोला जो होता है तुम्हारा। तो आई होप तुम लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा प्रक्षेप का पथ परवलयाकार क्यों होता है। सबसे पहले हमने बताया इसको 2 कंपोनेंट में डिवाइड किया, एक वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल। उसके बाद आफ्टर टी टाइम डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया, वेलोसिटी इनटू टाइम, यूएक्स इनटू टाइम, क्योंकि हम पहले तो निकाले थे किसमें, पहले निकाले थे हम हॉरिजेंटल में डिस्प्लेसमेंट, तो x इक्वल टू यू एक्स इंटू टी लिया, यू एक्स की वैल्यू यू कॉस थीटा इंटू टी, ठीक। उसके बाद जब हम किस में निकालेंगे, जब हम निकालेंगे वर्टिकल में, तब हम ऐसा इक्वेशन सेकंड मोशन का यूज करेंगे, s इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, s की जगह पे h मतलब y हो गया, ठीक, u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। फिर उसके बाद t की वैल्यू यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से एलिमिनेट करके बस पुट की है। ये जो इक्वेशन होती है y इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसी को हम कह सकते हैं क्या कि ये किसकी है इक्वेशन, परवलय की, ठीक है। इसलिए प्रक्षेप का पथ ट्राजेक्टरी होता है, परवलयाकार होता है, ठीक है, इससे प्रूफ होती है। इसमें तुम्हारे 3 केसेस इसी से तुम्हारे निकलेंगे, ठीक। 3 केसेस कौन कौन से निकलेंगे, पहला निकलेगा क्या, पहला होगा टाइम फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, जिसी को हम कह सकते हैं उड्डयन काल, हिंदी में कह सकते हैं उड्डयन काल। दूसरा होगा रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, जिसको हम कह सकते हैं प्रक्षेप की परास, जिसको हम कह सकते हैं प्रक्षेप की परास। तीसरा तुम्हारा क्या होगा, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, इसी को कह सकते हैं प्रक्षेप की ऊंचाई। ये 3 चीजें, 3 केस तुम्हारे हैं, इससे तुम्हारे न्यूमेरिकल बनते हैं, ठीक। तो इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। आई होप तुम लोगों को इसके बारे में भी डिस्कस कर लेना चाहिए कि ये क्या होता है। 2 मिनट में हम देख लेते हैं इसको। सबसे पहले हम देखेंगे टाइम फ्लाइट। टाइम फ्लाइट क्या होता है, ठीक।
उड्डयन काल, या पहली हेडिंग तुमको हमने बताने जा रहे हैं टाइम फ्लाइट के बारे में। टाइम फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक, टाइम फ्लाइट इसी को कह सकते हैं उड्डयन काल। इसको डिनोट किससे करेंगे? टी से। इसको हम पहचानेंगे कैसे? टाइम फ्लाइट होता क्या है? जितने समय में कोई भी तुम्हारा ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए फिर उसी डायरेक्शन में नीचे तुम्हारा आता है, उसी पाथ में जो तुम्हारा टाइम कवर किया जाता है उसी को हम टाइम फ्लाइट या उड्डयन काल कहते हैं। मतलब प्रक्षेप पथ द्वारा तय किए गए रास्ते में जो समय लगता है, टाइम लगता है, उसी को हम कह सकते हैं क्या? कि तुम्हारा ये उड्डयन काल। तो हमको पता है यहाँ से यहाँ तक कोई ऑब्जेक्ट जाएगी तो स्मॉल टी टाइम लिया, फिर जितना टाइम यहाँ से यहाँ तक किसी ऑब्जेक्ट ने लिया है फिर इस P से यहाँ तक आने में भी उसने टी टाइम लिया होगा, तो टोटल टाइम फ्लाइट क्या रहा होगा? टोटल टाइम फ्लाइट रहा होगा 2 × स्मॉल टी। चूँकि पहले तो वो एक मैक्सिमम पॉइंट तक पहुँचा, फिर उसी मैक्सिमम पॉइंट से फिर नीचे आया। कोई भी ऑब्जेक्ट होगा अगर ऊपर जा रहा है तो नीचे भी तो आएगा, तो ये यहाँ से यहाँ तक मूव किया तो उसको स्मॉल टी टाइम सपोज लिया, फिर जितना टाइम यहाँ तक लिया उतना ही यहाँ तक लेगा। ये तो हमेशा फिक्स है कि अगर यहाँ तक 2 सेकंड लगे हैं तो यहाँ तक भी 2 सेकंड लगे होंगे उतरने में। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर 2 सेकंड में जा रही है तो इसका मतलब ये भी हुआ कि वो 2 सेकंड में ही नीचे आएगी। टोटल मतलब 4 सेकंड। तो इसी टाइप से टाइम फ्लाइट टी इक्वल टू 2t होता है। इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे? इसको हम प्रूफ करेंगे v इक्वल टू u माइनस जी टी से, मतलब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके, गति की पहली समीकरण का यूज करके। क्या होती है? v इक्वल टू होता तो u प्लस ए टी है, लेकिन हमने बताया था ग्रेविटी, अंडर द ग्रेविटी, ठीक है, इसमें तुम्हारे साइन चेंज हो जाते हैं। अगर ऊपर जा रही है कोई ऑब्जेक्ट तो उसमें माइनस साइन आ जाते हैं, ए की जगह पे माइनस जी, और नीचे कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रही है तो प्लस जी होता है, ठीक है। हमने ये भी बताया था ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्ट जा रही है तो ए की वैल्यू जब एक्सेलरेट होकर नेगेटिव साइन होगी तो मतलब रिटार्डेशन होगा, तो जब भी रिटार्डेशन होता है तो फाइनल वेलोसिटी ऑलवेज 0 रहती है, और जब नीचे आएगी तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, ठीक। ये चीज़ आई होप तुम लोगों को समझ में आई होगी, ठीक। तो पहले हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे v इक्वल टू यू माइनस जी टी। माइनस जी टी क्यों लिया? क्योंकि a इक्वल टू माइनस जी, ठीक। अब हम क्या करेंगे? हमको पता है ऊपर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जाती है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से ऊपर जाएगी तो हमेशा v इक्वल टू 0 आएगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन माइनस जी हो जाता है, मतलब रिटार्डेशन हो गया, तो रिटार्डेशन पे हमेशा फाइनल वेलोसिटी 0, तो v इक्वल टू यू माइनस जी टी। तो v इक्वल टू यहाँ पे 0 ले लिया, u इक्वल टू, चूँकि तुम्हारी ऊपर जा रही है ऑब्जेक्ट तो यू वाई हो जाएगी, क्योंकि ये ऊपर जा रही है तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? यू वाई। यू एक्स तो तुम्हारी किस में होती है? नीचे होती है, क्षैतिज दिशा में होती है, ऊर्ध्वाधर दिशा में तो यू आई ही रहती है, तो यू वाई, ठीक, माइनस जी इंटू टी, ठीक। तो यू वाई इस तरफ आएगा तो माइनस यू वाई इक्वल टू माइनस का जी टी, और माइनस यू वाई का मतलब हो गया माइनस का यू, माइनस माइनस कैंसिल कर दो, और यू वाई का मतलब होता है यू साइन थीटा। हमने बताया था जैसा कि वर्टिकल कंपोनेंट के लिए हमेशा यू साइन थीटा आता है, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए यू कॉस थीटा। आई होप तुम लोगों को समझ में आया होगा। यू साइन थीटा इक्वल टू जी टी, चूँकि ये चीज़ हमने भी इससे पहले भी बताई थी कि यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा होता है और यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा, ठीक। मतलब ये क्षैतिज के लिए है, ये ऊर्ध्वाधर के लिए। तो यहाँ पे टी अगर निकालें तो टी आ जाएगा यू साइन थीटा, ठीक, अपॉन जी, चूँकि टी निकाल रहे हैं। चूँकि हमको टी तो पता चल गया, लेकिन टाइम फ्लाइट हमने बताया था 2 टाइम होता है, 2 इंटू टी के, तो मतलब टी इक्वल हो जाएगा 2 इंटू यू साइन थीटा अपॉन जी। तो कैपिटल टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2u साइन थीटा अपॉन जी। इट इज़ द टाइम फ्लाइट, इसी को उड्डयन काल कहते हैं, टाइम फ्लाइट कहते हैं, ठीक। अब हम दूसरी हेडिंग डिस्कस करेंगे रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल की, ठीक। तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल के बारे में हम देखते हैं, ठीक है। आई होप तुम लोगों को टाइम फ्लाइट बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। जिसको ना समझ में आया एक बार फिर से रिवर्स करके समझ ले, क्योंकि हमने बिल्कुल डीपली से ही समझाने की कोशिश की है आप लोगों को। अब हम डिस्कस करते हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक, मतलब प्रक्षेप की परास। दूसरी हेडिंग रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, इसी को कह सकते हैं हम क्या? प्रक्षेप की परास।
परास जो होती है वो क्षैतिज दूरी को ही कहा जाता है। बहुत लोग परास को दूसरे वर्ड से हो सकता है कि कोरिलेट नहीं कर पाते हैं। तो परास ये होती है जो क्षैतिज रेखा में जितना कोई ऑब्जेक्ट जो कवर करके ऊपर से होते हुए यहाँ पे जो आता है, ये क्षैतिज जो रेखा होती है यहाँ से यहाँ तक, मान लो ये यहाँ से तो प्रक्षेपित की गई कोई वस्तु, फिर यहाँ पे पहुँची, तो इन दोनों के पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है इसी को हम रेंज या परास कहते हैं। मतलब प्रक्षेपित किए गए पथ जहाँ से ऑब्जेक्ट प्रक्षेपित की गई है या ओरिजिनेट की गई है वो पॉइंट, और जहाँ पे ऑब्जेक्ट आई है मतलब फाइनल पोजीशन उसकी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो होती है उसी को हम रेंज या परास कहते हैं। इस क्षैतिज दूरी जो तय करता है पिंड कोई भी हो, वो अगर क्षैतिज दूरी जो भी तय कर रहा है उसी को हम प्रक्षेप की परास कहेंगे। सबसे पहले जब भी हमको रेंज प्रक्षेप की परास निकालनी होगी तो पूछेंगे टी समय में क्षैतिज दिशा में विस्थापन, टी समय में क्षैतिज दिशा में विस्थापन, विस्थापन को ही हम कह सकते हैं क्या, परास। तो विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा, देखो क्षैतिज वेग गुणे उड्डयन काल, इसका होता है फॉर्मूला क्या, क्षैतिज वेग गुणे उड्डयन काल। अब उड्डयन काल हमने क्यों ले लिया, वैसे होता तो समय ही है और समय को ही हम उड्डयन काल भी कह सकते हैं क्योंकि हमको पता ही है। तो मतलब हो जाएगा क्या, अब क्षैतिज वेग का मतलब यहाँ हो जाएगा ux और उड्डयन काल का मतलब हो गया कैपिटल टी, और कैपिटल टी अभी हम लेकर आए थे, कैपिटल टी इक्वल टू क्या आया था 2u sin थीटा अपॉन जी। इस फॉर्मूले को ध्यान रखना क्योंकि ये फॉर्मूला तुम्हारा पेपर में डायरेक्ट इससे न्यूमेरिकल बनते हैं, ठीक है। तो ux इंटू टी हो गया, और ux हमने बताया था तुमको, ux क्या होता है u cos थीटा, क्योंकि क्षैतिज जो होता है कंपोनेंट उसको u cos थीटा से डिनोट करते हैं, इंटू टाइम फ्लाइट अभी हमने निकाला 2u sin थीटा अपॉन जी। ठीक, आई होप तुम लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे, देखो u और u मिलके तो u स्क्वायर हो गया, और ये 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसे इसको लिख सकते हैं अपॉन जी। अब तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में कि साइन 2 थीटा जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जिसने नहीं पढ़ा हो तो ये फॉर्मूला ध्यान रखे, क्योंकि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली लिख देंगे साइन 2 थीटा, क्योंकि डायरेक्टली साइन 2 थीटा का फॉर्मूला दिया है। और रेंज को हम किससे डिनोट करते हैं, आर से, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो आई होप तुम लोगों को ये फॉर्मूला भी आसानी से हमने प्रूफ करके बता दिया कि यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी होते। बहुत लोग तो डायरेक्ट ही इसको बता देंगे कि टाइम फ्लाइट का फॉर्मूला ये ध्यान रख लो, रेंज का ध्यान रख लो और हाइट का ध्यान रख लो, बस न्यूमेरिकल मतलब प्रूफ करना भी तो आना चाहिए, बेसिक चीज़ें भी तो हमको समझ में आनी चाहिए ना कि फॉर्मूला कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। तो हमने बताया भी तुमको, क्षैतिज दिशा में विस्थापन, क्षैतिज वेग गुणे समय, समय मतलब उड्डयन काल, ux इंटू टी मतलब यहाँ टाइम फ्लाइट है, और टाइम फ्लाइट अभी हमने निकाल के रखा 2u साइन थीटा अपॉन जी। फिर यहाँ पे वैल्यू पुट की, ये हो गया यू स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी, और ये फॉर्मूला तुम्हारा होता है क्या, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा, यहाँ पे साइन 2 थीटा। आई होप तुम लोगों को रेंज निकालना भी बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। रेंज के लिए ये चीज़ जरूर ध्यान रखना कि थीटा की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 45 ले लें तो साइन 2 इंटू 45 मतलब 90, और साइन 90 की वैल्यू होती है कितनी, 1, और साइन 90 अगर 1 हो गया तो r इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी। यही मैक्सिमम रेंज होती है तुम्हारी। जो भी लंबी कूदने वाला व्यक्ति होता है वो हमेशा इतनी ही रेंज लेकर के कूदता है, ठीक है, पूछ सकता है ये आर मैक्स यू स्क्वायर अपॉन जी। अब हम डिस्कस करेंगे तीसरा पॉइंट, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल के बारे में। आई होप तुम लोगों को बहुत ही आसानी से ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे तीसरी, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, HEIGHT, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, या इसी को हम कह सकते हैं क्या, प्रक्षेप की ऊंचाई, प्रक्षेप की ऊंचाई। अब हम देखो प्रक्षेप की ऊंचाई निकालेंगे। प्रक्षेप की ऊंचाई के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें हम v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। इसमें हम इक्वेशन मतलब चूंकि हमको तो यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई निकालनी है प्रक्षेप की, ये पूरी, तो अगर हमको ऊंचाई निकालना भी है तो पहली बात तो गति के तीसरे नियम से, ठीक है, गति के तीसरे समीकरण से, गति के तीसरे
समीकरण से। क्यों? क्योंकि उसी में तो हाइट आती है तुम्हारी। वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? यू स्क्वायर माइनस 2gh। अब हमने फिर वही बात बताई, क्योंकि पार्टिकल ऊपर जा रहा है, जब भी पार्टिकल ऊपर जाएगा v इक्वल टू 0। क्यों? अकॉर्डिंग टू a इक्वल टू माइनस जी रिटार्डेशन, इट इज फाइनल वेलोसिटी 0। तो v स्क्वायर 0y स्क्वायर, u स्क्वायर अब ऊपर जा रहा है, तो ऊपर अगर जा रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे u y लेना पड़ेगा, क्योंकि पार्टिकल कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है यहाँ से, ये ठीक है। तो u y स्क्वायर माइनस 2gh, ये इस तरफ आएगा, माइनस यू स्क्वायर वाई इक्वल टू माइनस 2gh, माइनस माइनस कैंसिल। यू वाई का मतलब हमने अभी बताया, यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, वैल्यू स्क्वायर करके पुट कर दी यहाँ पे 2gh। अब यही तो हाइट है, बस निकाल लो आंसर, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। बताओ इजी है कि नहीं है? इजी क्या है इसमें? कुछ नहीं, यही प्रक्षेप की ऊंचाई होती है, इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। आई होप तुम लोगों को प्रक्षेप की ऊंचाई भी बहुत आसानी से समझ में आई होगी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये 3 फॉर्मूले ऐसे हैं जिस पे न्यूमेरिकल बनते हैं, वरना ये टॉपिक तुम्हारा जो है ज़्यादा से ज़्यादा तुमसे पूछ लेगा क्या कि वाई इज प्रोजेक्टाइल मोशन इज ट्रैजेक्टरी, प्रक्षेप का पथ परवलयाकार क्यों होता है, या फिर पूछ सकता है कि प्रक्षेप की ऊंचाई, उड्डयन काल या प्रक्षेप की परास, ये सब क्या होते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हमने आज डिस्कस किए, बहुत ही इंपॉर्टेंट तुम्हारा ये सेशन है। आज हमने जो भी चीज़ें डिस्कस की है वो तुम्हारी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इसके न्यूमेरिकल लगाने की कोशिश कीजिए, डायरेक्टली इसके न्यूमेरिकल बहुत ही ईजी होते हैं। बस तुमको वेलोसिटी दे देंगे, एंगल दे देंगे, सीधे कहेंगे या टाइम फ्लाइट निकालो, रेंज निकालो, एच निकालो, एच मैक्स से जब बी दे दें तो हमको समझ लो यू स्क्वायर अपॉन जी, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री अपने आप से लेना पड़ेगा। ठीक है, आई होप तुम लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी ये वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में डिस्कस कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही अच्छे से कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद।